एक बात ध्यान से सुनना, अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का प्रारब्ध भोगने के लिए जीव दोबारा संसार में फिर आता है, फिर आना पड़ता है। जिस समय भगवान श्री राम धरती पर पड़े हुए थे तो लक्ष्मण जी और गुहराज दोनों पहरा दे रहे थे। तो उसमें शेष अवतार लक्ष्मण जी कह रहे हैं गुहराज से, क्या तुमने भगवान श्री राम को कभी अयोध्या के भवन में सोते हुए देखा है? गुहराज ने की कि मेरा भाग्य कहां इतना जो मैं इन्हें अयोध्या के भवन में देख लेता। लक्ष्मण जी कह रहे हैं मैंने देखा, मैंने वहां भी देखा है अयोध्या के भवन में, और यहां धरती पर सोते हुए भी देखा है। लेकिन जितनी चेहरा पर खुशी बा अयोध्या के भवन में दिखाई देती थी, और उतनी खुशी आज धरती पर लेटे हुए तब दिखाई देती है। यह जीव में और ब्रह्म में अंतर होता है। क्यों? क्या जीव सुख में सुखी है और दुख में, लेकिन परमात्मा ब्रह्म हमेशा सुख और दुख में एक ही समान रहता है। यह जीव में और भगवान में अंतर होता है। लेकिन फिर भी क्या बोले से सप्ताह लक्ष्मण जी, लक्ष्मण बिहासी कही मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सारी, राम सिया राम। काहू न को सुख दुख करहि दाता, निज कृत करम भोग सब भाता, राम सिया राम बोलो। तो उस समय रति ने कहा कि महाराज मैं कैसे बिना पति के रहूंगी? तो भगवान शिव जी कहते हैं कि तेरा पति तुझे अब नहीं मिलेगा, इस समय नहीं मिलेगा, अदृश्य रहेगा, लेकिन तेरा पति तुझे शरीर धर के दिखाई कब देगा? शरीर धर के दिखाई कब देगा? देखिए कितना इंतजार किया था रति ने, अपने पति महाराज का इंतजार कितना किया। लिख रहे हैं गोस्वामी जी, क्या लिखा कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामहि भारा, कृष्ण तने हुई पति तोरा, विरथा होई बचन नहीं मोरा। ध्यान रखना, बचन अन्यथा होए न मोरा, तेरा पति जो होगा वो कृष्ण का पुत्र होगा। श्रोता बंधु ध्यान रखना, भगवान शिव जी ने यह कहा था देवताओं से कि तुमने मोह तो राजी करो है, पर जा लड़की तुम्हें शादी करवा रहे हो वो लड़की पूछ रही है। कितना बढ़िया सिद्धांत है, ये रामायण बता रही है। लड़के को तो सब पूछते हैं, किसी ने लड़की को पूछा है कभी? अरे दुनिया में दो गरीब हैं, एक लड़की एक बैल, और राह पकड़ कर दीजिए चले जाएं अपनी अपनी। कभी बेटी से पूछा है कि बेटी तेरे जीवन को डोर हम बांध रहे हैं जी, तो पसंद है? और देखो सबसे ज्यादा अगर समाज में सुधार लाने की जरूरत है तो वो इस परिवार की है। तुमने देखा है कभी? हर स्टाफ में सूत होता है, हर स्टाफ में। तुम रोडवेज बस में बैठ जाओ, अगर रोडवेज का दूसरा कंडक्टर उस बस में बैठा है तो पीछे से उंगली कर देगा, हाथ ऊपर। स्टाफ है, टिकट नहीं बनेगी। पुलिस में इतना सूत होता है कि सिपाही से लेकर के आईजी तक के सब अधिकारी एक ही बात बोलेंगे।
और अगर कहीं सूत की कमी है तो वो तुम्हारे परिवार में है। अब सुनो कैसे, विचार करना। सास जो बनी बैठी है वो भी एक नारी है, और जो बहू बन करके आई है वो भी एक नारी है कि एक स्टेप। और अगर आज बहू को कोई सबसे ज्यादा टॉर्चर करती है तो वो सास करती है। तो तुम्हारे परिवार में सूत कहां है? और परिवार में सूत होता तो ये महकमा इधर वाला तुम्हारा कमजोरी का फायदा नहीं उठाता। पहले अपने में आओ, मजबूत हो। और एक प्रमाण बताऊं तुम्हें, सबसे आगे आज घर अजमा लियो। झाड़ू तो सबके यहाँ है, और झाड़ू में तो एक सीख निकालियो और बीच में तो पकड़ के तोड़ियो। देखो कितनी जल्दी टूट जावे, टूटा ही। और फिर वह पूरे झाड़ू पकड़ के तोड़ने की कोशिश करियो, देखिए टूट जावे। तो फिर सूत में आओ, संगठन में आओ। लेकिन और एक सबसे बड़ी विडंबना कहां है? कहानी किस्सा सुनने से इतना कल्याण नहीं होता, इतना समाज पर जो कुप्रभाव पड़े हुए हैं उनको हटाने से होता है। आज देखा है तुमने, लड़की को देखने जाते हैं, परवेज चाचा सुन रहे हो, लड़की को जब देखने जाते हैं तो वह लड़की ने चाहे एमए कर ली हो, चाहे बीएड कर ली हो, चाहे एमएड कर ली हो, और ज्यादा लड़के वाले देखने आते हैं तो वह पसीना आ जाता, रोटी नहीं खाती सवेरे से। और एक बात अच्छी लग जाए बहन जी तो ताली सब बजाना। क्या जिस दिन लड़की को देखने आते हैं तो लड़का पक्ष दें, जो वह लड़का की बहन आते का बात बड़ो थानेदार ना दुनिया में कोई मालूम है। तुम कितने बढ़िया कपड़ा ले दियो, कितना बढ़िया नाश्ता करवा दियो, पर बाको मोही सूद होना है होगा कहोगे। और सुनो दूसरी बात, बाबा इतने तो सवाल कर दे जाते हैं कि इतने सवाल तो मैंने कबू इंसान में ना दे। एक बार जी हमारे परवेज चाचा को ब्याह बहुत सोच न कहता, बोल देख भी गई लड़की। सुनो इन्हें पे तो धर के बता रहे हैं, लेकिन वो लागू सब पे। सो जब लड़की देख भी गए तो इन्हें की मेहता ही गई, इन्हें के बाप गए, इन्हें की बहन जी गई। सो वो लड़की बैठा दे सामने कुर्सी पे। सबसे पहले बाप ने पूछी, गए लली बाजरा की रोटी कर लेते हैं? माने की कर लेते हैं। गेहूं की रोटी हाथ की डांट दे भाई, क्या डांट देंगे? तो ठीक है, हमें तो यही जरूरत है बस। बे हट गए, फिर बे आ गई नेताजी महेश की पड़ोसन सुबिन ने आके लगाए न बेऊ पैर बनारसी साड़ी सामने बैठ गई। ए तुझे बता बीजना बोल लेते हैं? इनकी माता जी बोल लेते हैं। अच्छा कपड़ा सी लेते हैं? सी लेते हैं। धोवती पे फल टांगे देते हैं? हाँ टांग लेते हैं। तो चल अलग हट। बेऊ हट गई। अब नंबर आ गो इन्हीं बहन जी को। सुबिन को तो मौसूद हो ही ना। सुबिन ने कही भवन में कांट दिया कि वॉशिंग मशीन चला लेती हो? उन्हें चला लेता है। इंग्लिश में नाम लिख लेती हो? क्या लिख लेता है? ठीक है, बिनू को नंबर हट गो। अब आए वो प्रवेश चाचा को नंबर के मेरो ही ब्याह हो, मैं ही पूछ न पाऊं। सब बेहू आ गए सामने। सब लड़की ने मन में विचार करो, भगवान यहाँ ते पास है जाऊं, सोई पास सही। आखिरी राउंड है उसका। सैन ने कही हाँ गाना गा लेती हूँ? उन्हें की गा लेते, बिल्कुल गा लेते। दूसरी बार की नाच लेती हूँ? क्या नाच ही लेते हैं? तो ठीक है पास हो जाओ। जो हटना है पाए कुर्सी पे थे तो तक लला पुष्पेंद्र वाल लड़की ने क्या सुनो, जितने पूछ गया लड़का पक्ष दें मैंने सबके जवाब दें। अब तुम सब जने कह दो तो एक सवाल मैं पूछ लू क्या लड़का दें? अब प्रवे को पसीना आओ को कहूं जिन कह देगा सुना ठारे को पहाड़ो। सो प्रवे पसीना तो आगो फिर। अब तू कैसी कहीं बाप में ताई कि हाय लला मत पूछे। ठीक है बेटा पूछ लेते हो मन हो तो। समझने की हाँ ए मिस्टर इधर देखो। क्या बोलो? क्या कही तुमने? क्या गाय लेती हो?
तुम्हें गा लेते हैं। दूसरा सवाल, क्या तुमने अगर नाच लेती हो तो नाच ही लेती हूं। अब जी बताओ, तुम तबला बजा लेते हो? इन्हें की मुंह पे ना आवत। अच्छा, नाचूंगी मैं और गाऊंगी मैं, तो तबला का भी चौबिन बजावे। ध्यान रखना हमेशा, बेटी अगर तुम्हारे सामने आती है तो उससे केवल दो ही सवाल काफी है, दो ही प्रश्न काफी है। जाके मां कह रहे हैं कि जो करोड़ों के ब्याह जो सामने बैठी हैं, हमारी गीता बहन जी है, उषा बहन जी है, गुड्डी बहन जी है, लड़की से केवल दो ही बात पूछना कि बेटी कौन सी क्लास तक पढ़ी हो और तुम्हारे भैया का नाम क्या है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। श्रोता बंधु, तो आज भोलेनाथ विवाह के लिए तैयार तो हुए, तैयार हुए, और जब नाई और ब्राह्मण पत्री लेकर के चले हैं तो बड़ी भारी खुशी भई।